गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले। सुखी सुधा सुखी सुधा बनाने की शपथ ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। हाथ में माटी की जैसे दक्षिणेश्वर की, उठा गए हाथ में माटी जैसे दक्षिणेश्वर की। शपथ ली देश भक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। यहाँ हम भी सृजन संकल्प लेते हैं निभाएंगे। यहाँ हम भी सृजन संकल्प निभाएंगे। गहन दुष्वृत्तियाँ जग से मिटाने शपथ ले लें। गहन दुष्वृत्तियाँ जग से मिटाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। स्वयं हर देश में लेकर, स्वयं हर देश में लेकर। दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर। नगर गांव में घर में डगर के बीच जाएंगे। नगर गांव में घर में डगर के बीच जाएंगे। डगर के बीच जाएंगे। अलख गुरुदेव का है, अलख गुरुदेव का शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।
स्वयं प्रतिभावधन साधन, स्वयं प्रतिभावधन साधन, लगाने की शपथ ले चलो गुरुदेव के सपने, लगाने की शपथ ले सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा, बनाने की शपथ ले। हाथ उठा के ताली बजाइए। चलो गुरुदेव के सपने, लगाने की शपथ ले, चलो गुरुदेव के सपने, लगाने की शपथ ले, चलो गुरुदेव के सपने, लगाने की शपथ ले, चलो गुरुदेव के सपने, लगाने की शपथ ले। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबको अपना उद्बोधन दें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी नया परिचय थोड़ा सा आपको दे दें कि एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं, जिसमें से जापान और रशिया प्रमुख हैं। अभी अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब इन दो में युग निर्माण योजना का शुभारंभ करके आए हैं। और एशिया महाद्वीप के बाद में आपका जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनमें तो पहले से कार्यक्रम चल ही रहा, आप सबको पता है। तो ऐसे जो विशेष कार्यक्रम करके आज हमारे सबसे पहले राजस्थान के प्रांत के बीच में आए हैं और ये विशेष उद्बोधन होगा। सभी से निवेदन है कि आप ध्यान से सुने। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से अनुरोध प्रार्थना। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। मोबाइल किसी का चालू हो तो बंद कर। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम हमेशा श्रेष्ठ चिंतन करें, श्रेष्ठ सोचें, कभी किसी का बुरा न सोचें, हमेशा सबका भला ही सोचें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में जयपुर शक्तिपीठ के प्रांगण में यहाँ बैठे सभी हमारे अग्रज बंधु, हमारे यहाँ के ट्रस्टीगण, हमारे यहाँ के जोन के उपजोन के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, विभिन्न जिलों से और विभिन्न उपजोनों से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए युवा साथियों। ये बात तो सही है कि मैं राजस्थान की यात्रा मैंने पहली की विदेश से आने के बाद। ऑपरेशन के बाद मैं पहली बार विदेश गया तो अमेरिका गया और वहाँ मैंने एक अंत ऊर्जा जागरण सत्र 28 से 35 साल तक के बच्चों का मैंने आयोजित किया था ताकि मैं उनको ट्रेनर बना सकूं। तो मैंने पहला प्रयोग अमेरिका में इसलिए किया कि वहाँ मेरे को सुविधाएं सब उपलब्ध थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद मुझे आवश्यकता थी कि मैं आराम से बैठ के बता सकूं। रशिया से करीब 1,500 कार्यकर्ता, 1,500 रशियंस, भारतीय नहीं बल्कि रशियंस, शांतिकुंज आकर एक एक महीने का 5-5 दिन का 9-9 दिन का सत्र करके जा चुके हैं।
तो ये लोग जो सत्र कर चुके हैं उससे लगता है कि उनके अंदर भूख है, इस अध्यात्म की भूख है, इसलिए ये अनंत संभावनाएं खुली पड़ी हैं। पर अभी हमने गीत गाया, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। क्या गुरुदेव के सपने क्या थे? गुरुदेव के सपने थे कि घर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, मानव में देवत्व जगे, धरती पर स्वर्ग का वातावरण आए, हर व्यक्ति नशा मुक्त हो, हर व्यक्ति जो है वो देव मानव बने, महामानव बने। ये गुरुदेव के सपने थे। गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लेना तो आसान है, पर पूरा करने के लिए पूरा जीवन लग जाए तो भी कम है। अगर हम लोग सही अर्थों में गुरुदेव के सपनों को समझना चाहते हैं तो कि गुरुदेव ने जितनी ज्यादा यात्राएं किसी एक नगर की हैं पूरे देश में, पूरे देश उतनी बार किसी और एक शहर में नहीं गए। ऐसे में जयपुर नगर के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है गुरुदेव का कि जयपुर को कुछ ज्यादा करके दिखाना है। मैं हमेशा उम्मीद व्यक्त करता हूँ, हमेशा आशा व्यक्त करता हूँ, और इस बार 5 साल बाद आया हूँ तो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। बहुत कुछ शक्तिपीठ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोगों में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि संभावित हैं जो आने वाले दिनों में हो सकती हैं। मेरी उम्मीदें 2 से हैं, सरस्वती संसद यानी नारी शक्ति और युवा संसद विवेकानंद संसद यानी हमारी युवा शक्ति। ये 2 ऐसे लोग हैं जो कि आने वाले दिनों में, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, आप सभी हो युवा हैं। युवा से परिभाषा मेरी अलग है। युवा की परिभाषा ये है कि जो जिसके अंदर उमंग हो, पॉजिटिविज्म हो, उम्मीदें हो, आशावाद हो, जिसके अंदर ये हो कि हम कुछ करके दिखा देंगे, परिवर्तन ला करके दिखा देंगे, वो युवा है। और जिसके अंदर ये हो कि कुछ नहीं होने वाला, कितना ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ये नेगेटिविटी जिसके अंदर है, वो आदमी फिर युवा नहीं है, वो बूढ़ा है। चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो। ढेर सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो बहुत निराश मिलते हैं, मैं उनको उम्मीदें जगाता हूँ, आशावादी बनाता हूँ। और जब नहीं बनते तो मैं समझता हूँ कि बूढ़े हैं, अब इनको बूढ़े को बदलना बेकार है। इसके चिंतन में आशावाद नहीं डाला जा सकता। कोशिश की जा सकती है, इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता हूँ, डॉक्टर हूँ इसलिए आशावाद का इंजेक्शन लगाता हूँ, ऑप्टिमिज्म का इंजेक्शन लगाता हूँ। आशा जिंदा रखो। मुझे 35 साल हो गए शांति कुंज आए को, 2012 चल रहा है, 1977 में आया था और 35 साल हो गए, पर मैंने तो उम्मीद नहीं छोड़ी युग निर्माण की। गुरुदेव ने तो युग निर्माण की उम्मीद नहीं छोड़ी। गुरुदेव तो बराबर निरंतर कहते रहे और कहने लगे कि देखो अभी कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग मेरे सामने वाले जितने हो, तुम लोग मर खप जाओगे तब भी युग निर्माण पूरा नहीं होगा। काम, हाँ तुम फाउंडेशन स्टोन हो, तो नींव के पत्थर हो, तुम्हारे सामने सारा काम खड़ा होगा, पर तुमको करना तुमको है। पर कुछ चिन्ह दिखाई देने लगेंगे जिससे पता चलेगा कि परिवर्तन आ रहा है। आपको नहीं लगता परिवर्तन के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं? चारों तरफ एक उथल पुथल सी है, एक सुगबुगाहट सी मची हुई है। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए किसी भी हालत में। सरकारी तंत्र में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए किसी भी हालत में। ये लोगों के अंदर से एक आग उठ रही है, और लोगों के अंदर से अगर आग उठ रही है तो फिर गायत्री परिवार का दायित्व तो बनता है कि क्या करें। गायत्री परिवार का काम है विचार परिवर्तन, हमारा काम एकमात्र आदमी के विचार बदलना, और विचार बदलने के लिए ढेर सारे विचार गुरुदेव दे गए। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, और मैं क्रांति पुरुष के रूप में आया था और क्रांतिकारी करने के लिए आया था। मित्रों, आप कुछ मत करो, केवल अपने अंदर उन विचारों को इंजेक्ट कर लो और दूसरों को भी वो विचार देने की कोशिश करो। बस यही आज की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव का यदि हम कुछ सेवा करने का मन करता है किसी का, कि गुरुदेव होते और वंदनीय माता जी होती तो उनके पैर दबाने का मौका मिलता। डॉक्टर साहब कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के साथ रहे और अंतिम समय में उनके पास रहे। तो मित्रों, पैर गुरुदेव ने दबवाने नहीं दिए, किसी से नहीं दबवाए गुरुदेव ने। जीवन भर गुरुदेव युवा रहे, और जीवन भर युवा रहे, और अंतिम समय में जो भी थोड़ी बहुत सेवा मुझसे हो पाई होगी वही होगी। पर सबसे बड़ी सेवा जो उन्होंने करवाई है वो ये करवाई है कि क्रांतिकारी चिंतन में ढाल कर उन्होंने अपने जैसा बनाने की कोशिश की। बार बार वो यही कहते रहे कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, वैसा तुम भी सोचो, वैसा तुम भी करो, और वैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी ऐसे करेंगे। मित्रों, हम लोग गुरुदेव का एक अंश बन जाए, 1%, 2%, 5% गुरुदेव का हिस्सा बनने की कोशिश करें,
वो तो बहुत बड़े विराट थे। उनके अंदर न जाने कितनी अनंत चीजें भरी पड़ी थी, अनंत विशेषताएं, अनंत गुणा विशेषताएं थी। उस अनंत गुणा विशेषताओं का एक छोटा सा हिस्सा हमारे जीवन में आ जाए, एक कोई क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए, समय की नियमितता, सबको प्यार बांटना, करुणा का विस्तार, आत्मीयता विस्तार, लेखनी चलाने का गुण। अरे कुछ नहीं तो डायरी लिखना चालू कर दो। आज सुबह से शाम तक हमने ये किया, रूटीन नहीं, डेली रूटीन नहीं। सुबह उठे, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद मुंह धोया, मुंह पोंछा, ये नहीं। चिंतन क्या चला, चिंतन की प्रगति क्या हुई, चिंतन की समीक्षा, ये आपको लिखना है। लेखन कला का अभ्यास करो, जगह जगह लेख लिखो और प्रवक्ता बन जाओ। और इसको अलग अलग छोटे छोटे से बड़े बड़े से न्यूज़पेपर्स में पहुंचाने की कोशिश करो कि ये हमारे गुरुदेव के विचार हैं, हम तो संदेशवाहक हैं। ये आप कर सकते हो। गुरुदेव के विचारों को पढ़वाने का काम चालू कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो एक अखंड ज्योति, हमारा एक बालक है हमारे साथ चल रहा है, अभी गाड़ियों के काफिले में साथ चल रहा है। उस बालक ने क्या किया कि उसने सारे जितने देश राजस्थान के IAS ऑफिसर हैं उन सबको उसने सोचा जो IAS तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसने कलेक्टर सो एंड सो के नाम से अखंड ज्योति आजीवन लगा दी सबकी। वो सारे राजस्थान के सब कलेक्टर, कमिश्नर, सारे जितने सेक्रेटरीज हैं, सारे जितने डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, सबके नाम उसने अखंड ज्योति लगा। अरे कभी तो निकाह पड़ेगी, कभी तो कोई देखेगा, जो आएगा मिलने वो देखेगा कि अखंड ज्योति क्या है, आखिर इसमें इसके अंदर क्या है, नाम ही ऐसा है कुछ, वो परिचित इतना हो गया है कि क्या किया। अखंड ज्योति का क्या प्रभाव होता मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों को जमीन मिली, जो यूनिवर्सिटी जिसमें बनी वो जमीन मिली, वो जमीन की रजिस्ट्री होने में सबसे बड़ी बाधा पटवारी की तरफ से थी। अगर कोई राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रास्ते में कोई आड़े में आ सकता है तो एक पटवारी आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। पटवारी कहते मैं साइन नहीं करूंगा तो कोई साइन नहीं कर सकता, और उनके साइन के ऊपर भी उसका साइन होना जरूरी है। सारे के सारे साइन हो गए, सब कुछ हो गया, नो ऑब्जेक्शन हो गया, सब दाखिल खारिज सब हो गया, पर पटवारी ने साइन नहीं की। पटवारी रिश्वत के चक्कर में था। बार बार हमारे परिजन जाते उसके पास, देहरादून में था, उसकी 4 ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती थी, कम से कम उसकी 10 होटलें थी देहरादून और हल्द्वानी और सब जगह, पूरी जगह में। आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचारी रहा होगा। उसको जाते थे और उसके हाथ में से कुछ कहते थे भाई साहब होगा कि नहीं बताइए, बोले कुछ वजन रखो, कुछ वजन रखो तो हो। अब वजन रखने की स्थिति अगर होती तो हम युग निर्माणी क्यों बनते हैं। हमने अपने परिजनों से कह दिया था काम भले 6 महीने में हो, साल भर में हो, रिश्वत बिल्कुल नहीं देना है। मित्रों, वो अखंड ज्योति की एक प्रति रख के चले जाते थे। अखंड ज्योति देख के उसको ऐसा लगता है जैसे सांप का डंक लग गया हो। वो कहता था अरे भाई साहब ये ले जाओ उठा के, मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है घर पे, और मैं पढ़ नहीं पाता, पर इसको देख के मुझे डर लगता है। भाई देख के डर क्यों लगता है, अच्छे विचार हैं इसके अंदर और मैं बिगड़ जाऊंगा मेरी तनख्वाह में से मैं गुजारा नहीं चलता, नुकसान हो जाएगा। हर महीने ये क्रम चला, करीब 8-9 महीने तक निरंतर अखंड ज्योति देने का काम चलता रहा। जाकर के बैठते, उसके पास अच्छी बातें बताते, आश्रम में ये चलता है, आश्रम में चलता है। वो सुनता रहता, फिर बोला फिर अच्छा क्या कितने पैसे लाए हो ये तो बताओ। नहीं लाए, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज भरी थी, रिश्वत लेना है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा गायत्री परिवार है। तो मित्रों, एक दिन उसके मुंह से निकला कि अच्छा ये बताओ मेरे बेटे का यज्ञोपवीत होना है, आप लोग यज्ञोपवीत कराते हो क्या? बोला हाँ साहब यज्ञोपवीत होता है हमारे यहाँ, तो मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री होता है, आप आइए, बस आपको जो इच्छा हो श्रद्धा से जो देना वो दे देना। एक रिश्वत हमने दी उसको कि यज्ञोपवीत संस्कार में तुम आओ, बाकी रिश्वत पैसे की नहीं। उसने कहा अच्छा तो कितने लोग आ जाए, मेरे 50 मेहमान आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में यज्ञोपवीत बड़ा महंगा होता है, कम से कम 1-1.5-2 लाख लग जाते हैं, और आप जानते हो मैं गरीब पटवारी कहाँ से खर्च कर सकता हूँ। 4 ट्रांसपोर्ट बसें चलाता है, 8 होटलों का मालिक, और कह रहा है कि ये भी फ्री में हो जाए तो कितना अच्छा है। तो उसने कहा मुझे किसी ने बताया कि शांतिकुंज में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो मैं ले आऊँ 50 मेहमानों को ले आऊँ। सारे मेहमानों को लेके आया और ला आकर के उसने यज्ञोपवीत करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, इतना शानदार ढंग से संपन्न हुआ। सारे के सारे जितने रिश्तेदार उसके आए थे, 50 नहीं, शांतिकुंज का नाम सुन के 100 आ गए, और 100 के 100 ने उसके पास आके कहा कि हम तो तुमको महादुराचारी, महाभ्रष्टाचारी समझते थे, पर तुम तो बड़े पुण्यवान निकले, तुम्हारी वजह से हमको शांतिकुंज के दर्शन मिल गए। अरे तुम तो बड़े भले आदमी हो, तुम तो बड़े आध्यात्मिक हो, बड़े अध्यात्मवादी हो
तुम्हारी वजह से अध्यात्म शांति के दर्शन हुए और हमको दावत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, हमने तो आज आनंद ले लिया वास्तव में। उस आदमी ने सिर ठोक लिया, उसने कहा कि मैं तो क्या सोचे बैठा था और मैं किनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। अखंड दीपक का दर्शन करने आया तो फुट फुट के रोने लगा। मैं किनसे मांग रहा था? मैं इस जगत के आधार महाकाल की सत्ता से मांग रहा था। मैं इनसे पैसा लेकर के कहां रह जाऊंगा? नरक में जाऊंगा। बस वहीं उसके आंसू फूट पड़े और उसने फिर जाकर तुरंत नीचे जाके कहा, भाई साहब आप लोग कल आ जाओ, कल ही आ जाओ, आज तो छुट्टी, कल आ जाओ आप। अगले दिन उसने साइन करके सारे पेपर, सारी फाइल, सब कुछ साइन करू के खुद जाकर के सेक्रेटरी के पास, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास, उसने एक दिन के अंदर वो काम करा दिया जो 1 साल से 1.5 साल से रुका हुआ था। मित्रों, ये अखंड ज्योति की महिमा है, अखंड ज्योति की महिमा, विचारों की महिमा है। आप विचार किसी को देके तो देखिए, विचार किसी को परोस के तो देखिए। विचार परोसेंगे तब तो पता चलेगा उसको कि श्रेष्ठ विचार करने वाला एक चिंतक आया जिसने सारी दुनिया के बारे में सोचा और आने वाले 1000 साल के बारे में सोचा, अभी के लिए नहीं। आज वर्तमान की समस्याएं विगत के साथ परिप्रेक्ष्य में और आने वाले 1000 साल में क्या परिवर्तन होने जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ लिख करके वो चला गया। और वो महापुरुष आज जो भी सर्वकालीन लिख करके गया है, उसके बाद जो योजनाएं बना के गया है, वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिस ढंग से चल रहा है मित्रों, उस ढंग से आप सबको उम्मीद होना चाहिए कि सतयुग निश्चित रूप से आने वाला है। सतयुग की वापसी सुनिश्चित है। उन्होंने गलत नहीं लिखा है मित्रों। जमाना बड़ा खराब है, इस समय जमाना वास्तव में बहुत खराब है। इस खराब जमाने को बदलना है तो वैचारिक परिशोधन से ही बदल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। वैचारिक संशोधन से ही बदला जा सकता है और कोई तरीका नहीं। क्यों? प्रदूषण वहां हो गया ना विचारों में, भावनाओं में। भावनाएं संकीर्ण हो गई हैं, विचार संकीर्ण हो गए हैं। आदमी अपने बाप को मानने को तैयार नहीं है, बाप की सेवा करने को तैयार नहीं है। पति पत्नी में आपस में संबंधों में खटास आ गई है, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। बच्चे माँ बाप को बात मानते नहीं है, कुसंस्कारी होते चले जा रहे हैं। माँ बाप जो है बच्चों से बचने के लिए बच्चों को बोर्डिंग हाउसेस में डाल देते हैं, स्कूल्स में डाल देते हैं और खुद मौज करते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। कोई सेवा नहीं करेंगे, वो फिर अपने खुद मौज करेंगे। सारा जमाना बिगड़ा हुआ है। बड़े बड़े महानगरों की स्थिति नहीं बल्कि कस्बों की और छोटे छोटे गाँव की स्थिति भी यही हो गई है। जैसे सारे भांग मिला दी गई हो पूरे कुएं में और सबके सब उसका पानी पी रहे हो, ऐसे सब भांग के नशे में है। मित्रों, गुरुदेव ने कहा है कि सिद्धांतों की दृष्टि से और एक तरह से कहा जाए कि जीवन मूल्यों की दृष्टि से सबसे ज्यादा घटिया जमाने से हम गुजर रहे हैं। ये गुरुदेव का लिखा हुआ लेख आप फरवरी 2012 की अखंड ज्योति में पढ़ लेना, जो मैंने फिर से प्रकाशित किया था। सिद्धांतों की दृष्टि से सबसे घटिया कौम के बीच में हम जी रहे हैं, गुरुदेव लिखते हैं। और इस घटिया कौम को ठीक करना हमारे जिम्मे सौंपा गया है, हमारे ऋषि के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा। अगर उसको ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया तो हम आप सबको कहते हैं कि आप सब हमारा साथ दो, आप सब हमारे साथ चलो और इसको कौम को ठीक करो। इतना असंभव काम कैसे करके दिखाएंगे? लोगों के बदलने का, लोगों को बदलना। लोग किसी को भी बदलना बहुत कठिन है, किसी की आदतों को बदलना बड़ा कठिन है। जो आदतें हो जाती हैं वो फिर जीवन भर रहती हैं, और उन आदतों में यदि थोड़ा सा भी कोई अच्छाई का समावेश कर दिया जाए तो जीवन बदला जा सकता है। मित्रों, व्यक्ति निर्माण सबसे बड़ी कुंजी है। व्यक्ति निर्माण युग निर्माण की कुंजी है। यदि आपने एक व्यक्ति को बदल दिया सारे जीवन भर में, तो आपने जीवन में उसके उजाला ला दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने एक संसार का एक व्यक्ति आपने अच्छाई की ओर बढ़ा दिया। बस एक व्यक्ति को बदल दो, बस केवल। सबसे पहला व्यक्ति मैं खुद, दूसरा व्यक्ति एक और, मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरा दोस्त या मेरा मिलने वाला व्यापारी, जो भी हो, उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? मैं अपने आचरण से भी बताऊंगा और अपने गुरुदेव के बताई हुई सीख को भी सिखाने की कोशिश करूंगा, देने की कोशिश करूंगा। यदि बदलने का प्रयास किया जाए तो बदला जा सकता है। तो मैं जब आया गुरुदेव के पास, तब उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हो, आशाएं लेके आए हो कि तुम यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, तो उनको एक तरफ रख देना। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, सम्मान की उम्मीदें नहीं लेके आया, मैं तो ये उम्मीद लेके आया हूँ जो आप लिखते हैं अखंड ज्योति में, यदि वो सही है तो वो जमाना कब आएगा, और उस जमाने को देखने के लिए आया हूँ मैं, और उस जमाने के लिए एक नींव का पत्थर बनने के लिए आया हूँ। और तब तो ठीक है, तब हमारी तुम्हारी दोस्ती निभ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अपन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। पर यदि तुम ये सोच के आए हो कि गुरुदेव की गद्दी खत्म हुई उसके बाद हमारी गद्दी चालू हो जाएगी, तो ये मत सोचना बेटा, ये तो तुमको बनना पड़ेगा।
बनना पड़ेगा। तुम्हारी खूब निंदा होगी, तुम्हारा खूब अपमान होगा, तुम्हारे ऊपर दोषारोपण होंगे। क्यों? हर अवतार को, हर पैगंबर को, हर देवदूत को, हर महामानव को सुनना पड़ा है, तुमको भी सुनना पड़ेगा। अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो, तारीफ भी होगी और विष भी पीना पड़ेगा। अगर तुम विष को भी ग्रहण करने को तैयार हो तो चलो मेरे साथ। गुरुदेव के साथ यात्रा की। मित्रों, आप सब जानते हो कि मैं गुरुदेव का संबंधी भी था। संबंधी होने के नाते लोगों ने तरह तरह से मेरे ऊपर आक्षेप भी लगाए, कई तरह की बातें हुई, सब हुई, पर मैं डिगा नहीं। मेरा मनोबल बना रहा, संकल्प शक्ति बनी रही। और ये गुरुदेव की सबसे बड़ी देन है, संकल्प शक्ति, मनोबल। कि तकलीफ में भी, परेशानी में भी, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आए। पिछले साल का जन्म शताब्दी समारोह में एक झटका लगा, उसके बावजूद भी मैंने सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। मैंने कहा नहीं, हमारी कमजोरी, हमारी गलती होगी, हमारी कोई बात होगी। इसके बाद और भी कई चीजें ऐसी आई जो अपने जीवन में घटित होती रही। मेरे पीठ का दर्द बढ़ता चला गया। डॉक्टर बोले क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है और जीवन में और ज्यादा काम करना है, तो आप इसको जल्दी से ठीक करा लो। मैंने कहा कब, कितने दिन के अंदर? बोले आपको डिसीजन लेना है। मैंने कहा आप बताइए, दो हफ्ते के अंदर डेट दीजिए आप, मैं कराने को तैयार हूँ। डेट तय करके आ गया, जीजी को आके बताया, तब जीजी ने कहा इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तैयारी मुझे करनी पड़ेगी कि आपको करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करनी, सीधे डॉक्टर के पास जाके ऑपरेट करा लेना। मैंने कहा 7 घंटे की सर्जरी है, 7 घंटे की सर्जरी में आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को करना है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करवाना है, तो मैं कराने के लिए तैयार हूँ। सूरा सो कहलाइए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छाड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, सूरा सो कहलाइए। अरे शूरवीर बनना चाहिए। राजस्थान में आया हूं तो राजस्थान की भाषा बोल रहा हूँ, मरजीवड़ों की भाषा बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी डूंगरपुर के जन्म में थे, वो उदयपुर के पड़े हुए थे, तो उन्हीं का खून मेरे अंदर रहा होगा, शायद इसी वजह से राजपुताना वाला खून होगा। मैंने कहा मेरे को डर नहीं लगता ऑपरेशन से। 8 ऑपरेशन तो गुरुदेव के सामने हो गए थे, एक ऑपरेशन और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन करा लिया, और ऑपरेशन कराने के बाद एक सबसे बड़ी जो सजा मिली वो 3 महीने रेस्ट लेने की सजा मिली। उस रेस्ट लेने की सजा में मैंने स्वाध्याय किया, बहुत जम के स्वाध्याय किया, और खूब वॉक किया, खूब पैदल चला। इतना पैदल चला कि मेरे को पूरी मसल्स मेरी एक्सरसाइज हो गई। इसी के कारण मैं थोड़ा सा काम करने की स्थिति में आ पाया हूँ। नहीं तो मित्रों, इस ऑपरेशन के बाद अधिकांश लोग जो है वो अपाहिज से हो जाते हैं। वो दर्द तो खत्म हो गया, पर उसके बाद कहते हैं लाठी लेके चलना पड़ेगा, वैसा करके चलना पड़ेगा। मैं दौड़ता हुआ चलता हूँ, अगर आपको कभी देखना हो तो एयरपोर्ट पे देखो या कहीं देखो मेरे को, मैं दौड़ता हुआ चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 62 साल की उम्र हो गई, परंतु ये गुरुदेव की दी हुई शक्ति है कि आने वाले 20 साल तक काम करने का मादा है, और गुरुदेव के लिए मर मिटने का मादा है। आप सबके अंदर यही मादा होना चाहिए, सबके अंदर। युवा वही है जिसके अंदर ये मादा हो कि चाहे कोई भी तकलीफ हो, चाहे कितनी परेशानी हो, हम निराश नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हम काम जितना ज्यादा हो सके, गुरुदेव का काम करते करते मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर और कोई काम करते करते, भोग करते करते, सुख भोग का ऐश्वर्य इकट्ठे करते करते न मरे। ऐसा कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए। मित्रों, ये जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरे को बहुत देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी लोग मेरे एक आह्वान पर, मैंने शुरुआत पिलानी से की थी, भारत के कार्यक्रम की। पिलानी का पहला कार्यक्रम किया, दूसरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश का किया। अभी 7 दिन पहले त्रिवेणी का आरोपण करके आए हम लोग। 2000 से ज्यादा त्रिवेणी वृक्ष लगाए हैं एक पहाड़ी के ऊपर, और वो आयोजन भी बड़ा टफ था, मतलब उस दृष्टि से देखते हुए कि जिस दृष्टि से उन्होंने आयोजित किया था। उन्होंने वृक्ष गंगा अभियान अपना जो है बड़ा तेजी से चल रहा है पूरे देश में, और इसको गति देने का काम किया। अभी परसों 4 तारीख को, 3 दिन पहले, हमने हर की पेड़ी से एक रैली निकाली। मैं पैदल चलता हुआ गया उस रैली में, और पूरी की पूरी अपर रोड पे यात्रा की, और हमारे साथ सारे जितने भाई ऊपर बैठे हैं, ये सब शांतिकुंज के सब भाई, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे, शांतिकुंज से के कार्यकर्ता, पश्चिम उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता, कम से कम 5-6 हजार व्यक्ति, हम सब लोगों ने जाकर के रोडी वेलवाला में शपथ ली कि देश की सभी नदियों को हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे 15 वर्ष के अंदर। पूरा टाइम लिया हमने, ऐसे नहीं। तट शुद्धि और जल शुद्धि, ये हमारा एक ऐसा दायित्व है जो गुरुदेव हमें दे गए हैं कि हमें गंगा जल को ही नहीं, बल्कि गंगा जल सहित और जितने भी नदियां हैं, उन सब नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है। गंगा में लोग आते हैं, 70,000 लोग चले आते हैं शनिवार रविवार को, और पॉलिथीन डाल के चले आते हैं। एक मास टीचिंग का तंत्र बनाएंगे, 10-10 किलोमीटर के सेक्टर बनाएंगे गंगा में,
और उन 10-10 किलोमीटर के सेक्टर गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, और उसमें हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाएंगे, उसके अंडर में कम से कम 100 कार्यकर्ता देंगे, और ये सारे 100 कार्यकर्ता प्रवासी कार्यकर्ता होंगे जो पूरे देश से लिए जाएंगे, और पहले गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट चलेगा। जैसे बनास के ऊपर प्रोजेक्ट चला, और बनास की परिशुद्धि ने एक ऐसी लोगों के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा की मित्रों की बनास नदी पुनर्जीवित हो गई, पानी बरसा उस इलाके में, हरियाली आ गई। आपके राजस्थान में डूंगरगढ़ से निकलने वाली, कहाँ से निकलने, कुंभलगढ़ से निकलने वाली, कुंभलगढ़ से निकल के सवाई माधोपुर के बाद समाप्त होने वाली नदी, मुझे उस कार्यक्रम में आना था, मैं नहीं आ पाया। वो जो यात्रा हुई है बड़ी ऐतिहासिक हुई है। जो नदी के दोनों किनारे हैं उनको हरी चुनर पहनाना बड़ा असंभव काम लगता है। आप देखिए तो सही, लोग मदद देने को तैयार हैं, आप आगे तो बढ़िए। आपको खुद चलने में दिक्कत होती है तो आप कुछ नहीं, मोटिवेट करिए, प्रेरणा दीजिए और काम करने के लिए तैयार है। अगर हमने पानी को शुद्ध रखा अभी आने वाले 10-15 वर्षों तक, तो मित्रों आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी आएगी उसको आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ने के साथ साथ कचरा न करने की, कचरा न फैलाने की एक प्रक्रिया विकसित हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी और पानी पीने को मिलेगा। नहीं तो पानी एक पेनिसिलिन का वायल आता है छोटा सा इंजेक्शन का, उसमें सुरक्षित रखना पड़ेगा बताने के लिए। देखो पानी ऐसा हुआ करता था हमारे जमाने में, हो सकता है आर्टिफिशियल पानी पीना पड़े, न जाने क्या पी रहे, पानी खत्म हो जाएगा पीने का। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बॉटल में आ गया है, बॉटल से और छोटी बॉटल में आ जाएगा। अगर हमको पानी जिंदा रखना है तो ये एक अभियान अपना रचनात्मक बहुत चलना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अभियान ये है कि सारे के सारे जितने भी अपने रचनात्मक आंदोलन हैं ये साधना की धुरी पर चले। साधना यदि होगी तो साधक में अहंकार नहीं आएगा। साधना की धुरी पर चलने वाला संगठन का सारा तंत्र पूरा हमारा मजबूत होना चाहिए। साधना का मतलब ये नहीं होता कि साहब मैं 27 माला करता हूँ, मैं 30 माला करता हूँ, 35 माला करता हूँ। आप कितनी माला करते हैं मुझे मालूम नहीं, पर क्या आप जो करते हो सूर्य भगवान को साक्षी मानकर, क्या आप अपने जीवन में अच्छाइयों को उतारने का व्रत लेते हो? क्या आपने अच्छाइयाँ उतारी? क्या आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश की? यदि उतारने की कोशिश की तो क्या वो दिखाई दे रहे हैं? क्या आपके जीवन में अच्छाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं? अगर वो दिखाई पड़ रही हैं तो आपका जप सफल है, अगर वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं तो जप सफल नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम सबके जीवन में बराबर आती रहती है कि हम बातें तो बहुत करते हैं। इस देश में जितना धर्म है उतना देश किसी देश में नहीं है। धर्म का जितना दिखावा है, जितनी कथाएं हैं, जितने पंडे हैं, जितने कथावाचक हैं, जितने पुरोहित हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं और जितने गद्दी पे बैठे हुए संत लोग हैं, महात्मा हैं, उतने किसी देश में नहीं। फिर ये देश इतना अधार्मिक क्यों? फिर इस देश में बच्चियों को पैदा होते क्यों मार दिया जाता है? इतना सब होने के बावजूद भी वृक्ष लगा, उसकी कोपल को उसी दिन अगले दिन नष्ट कर दिया। इसी तरह से बच्चा धरती पर आया ही नहीं था, उसके पहले उसको मार दिया, गर्भ में मार दिया। क्यों? बच्ची आने वाली थी ना, इसलिए। बच्ची की हत्या हो चाहे वृक्ष की हत्या हो, कोपल की हत्या हो, दोनों ही हत्या एक समान है। ये दोनों के दोनों नुकसानों से बचाने के लिए हमें जागरूकता पैदा करना पड़ेगी। पर तब आएगी जब आपके चेहरे का तेजस, आपके चेहरे का ऑरा, आपका चेहरे का आभामंडल साधनामय दिखाई पड़े और ये लोगों को लगे कि जो बोल रहे हैं साधना की शक्ति से, तप की शक्ति से बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा साधना आंदोलन जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख है कि हर व्यक्ति के घर में देव परिवार बने, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता को हम नमन वंदन करें, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की देखरेख करें। एक पीढ़ी बूढ़ी होती जा रही है। मुझे सौभाग्य मिला है, वीरेंद्र जी भाई साहब के यहाँ रुका हूँ, वीरेंद्र जी मदन जी के यहाँ विजिट करके अभी आया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 पीढ़ियाँ, स्वयं इनकी पीढ़ी, इनके बेटे और इनके पोते, ये सब के सब पूरी तरह मिशन से जुड़े हुए हैं। और मिशन से जुड़े नहीं, आने वाले दिनों में भी, जब भविष्य में जब भी कभी आऊँगा तो मैं समझता हूँ कि वो मिशन के लिए हर तरह से काम करने के लिए, तन मन धन से काम करने के लिए समर्पित रहेंगे। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आपकी गुरुदेव के साथ लगनी चाहिए। आपके अपने बच्चे लगेगी नहीं, आप अपने बच्चों को देखिए। साधना का मतलब होता है देव परिवार, पूरा परिवार देव परिवार होना चाहिए। पूरा परिवार देव परिवार होगा तभी तो हम आगे चल के कह सकते हैं कि हमारा मिशन जो है वो हमारे रग रग में, कण कण में समा गया है। यदि हम नहीं कह सकते तो फिर इसका मतलब ये कि हमने अपने आप को जोड़ा व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, बाकी नहीं जोड़ पाए। दूसरा मित्रों, बलिवैश्व जो है वो घर में यज्ञ की परंपरा को के माध्यम से संस्कारों का परिवेश बनाता है, संस्कारों का माहौल बनाता है। इसलिए आस्तिकता संवर्धन का यदि माहौल बनाना है तो हर बच्चे को आप उसमें पार्टिसिपेट कराइए, प्रार्थना में समावेश कराइए। सप्ताह में एक बार पारिवारिक गोष्ठी लेने का क्रम बनाइए। देव परिवार तब बनेगा।
परिवार के बच्चे, परिवार के बड़े, माता पिता, ये सब लोग अगर मिलकर बैठेंगे तो जाके क्रम बनेगा। फिर ज्ञानदूत व्रतधारी दीक्षा। मित्रों, ये एक दूसरा आंदोलन ऐसा है जो हमने इसकी पिलानी में शुरुआत की। इसमें एक छोटा सा झोला दिया जाता है जिसमें साहित्य होता है, और ज्ञानदूत व्रतधारी दीक्षा जो है उसमें ये 1000 ज्ञानदूत व्रतधारी दीक्षा वहाँ तैयार की गई थी। उतने लोग नहीं पहुंच पाए, पर फिर भी हम लोगों ने 250-300 लोगों के बीच में बांट दिया। आने वाले दिनों में और भी लोग ऐसे हर जिले में, हर जोन में, उप जोन में कम से कम 2500, 3-3000 हमको ज्ञानदूत व्रतधारी दीक्षा बनाना है, दीक्षित बनाना है। इनके पास गुरुदेव का साहित्य होगा, गुरुदेव का साहित्य को घर घर पहुंचाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर ले लेंगे, फिर पहुंचाएंगे, फिर ले जाएंगे, ले लेंगे। कोई इसमें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि झोला लेने में दिक्कत होती है तो बैग ले, ब्रीफकेस ले लो। ब्रीफकेस लेने में दिक्कत होती है तो कुछ और ले लो, अटैची ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरह की चीज ले लो जैसे आपके हाथ में, मेरे हाथ में फोल्डर है, इस तरह का ले लो। इसमें गुरुदेव के कुछ परिपत्र लगा लो, कुछ विज्ञप्तियां लगा लो, कुछ 2-3 छोटी छोटी किताबें रख लो। ग्राम तीर्थ जागरण, ग्राम तीर्थ यात्राएं। हर गांव में एक त्रिवेणी का आरोपण करके ग्राम तीर्थ का स्थापना करें, चौपाल बनाएं, और ग्राम तीर्थ जागरण की यात्रा का क्रम हर जोन में चलना चाहिए। ये हमको एक आंदोलन चलाना है पूरे देश में। मित्रों, जो जल शुद्धि अभियान है मैं बता चुका हूँ, ये गंगा से चालू होगा, और 54 नदियों को हमने लिया पूरे देश की, गंगा सहित 54 नदियों को। एक साथ 4 नवंबर को सब नदियों पे पूजन हुआ। अब ये आंदोलन 2026 तक चलेगा, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी से वंदनीय माता की जन्म शताब्दी तक 15 साल तक चलाएंगे। और इस 15 साल के दौरान हम प्रतिवर्ष माह में एक बार किसी एक निर्धारित संडे को एक साथ सफाई करेंगे और लोगों को लोक शिक्षण देने के लिए हम एक माहौल बनाएंगे। शिक्षण चलेगा, माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से देखते देखते परिवर्तन आएगा। मैं अपनी कार से जा रहा था तो मैंने देखा एक कार मेरे आगे चल रही है, उस कार से कभी कोई केले का छिलका इधर फेंकता है, कभी कोई मूंगफली के छिलकों का टुकड़ा, वो पॉलीथीन भरा बैग उधर फेंकता है। और गाड़ी बहुत अच्छी थी, बड़ी महंगी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी से कम तिगुनी महंगी होगी वो। मैंने कहा ये महंगी गाड़ी वाले और इतने असभ्य व्यक्ति ये क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी वाले ड्राइवर से कहा, मैंने कहा तू अपनी गाड़ी को आगे ले और लगा दे। मैंने उसके सामने गाड़ी लगाई, आड़ी लगवाई और मैं नीचे उतरा। अब उसने नेम प्लेट देखी, मेरे चांसलर की नेम प्लेट लगी हुई थी, तो घबरा गए वो। मैंने कहा आपको तमीज नहीं है, आप इतनी बड़ी महंगी गाड़ी खरीदे बैठे हो, एक पॉलीथीन बैग रख करके या एक जूट का बैग लेकर के उसमें कचरा इकट्ठा नहीं कर सकते। जहाँ जगह मिले वहां जाके आप डाल दीजिए, ये जगह जगह फेंकते जा रहे हो, क्या तरीका है। हाथ जोड़कर सब लोगों ने माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद उन्होंने, मैंने कहा चलो आप आधा किलोमीटर पीछे तक जाओ और जितने छिलके फेंके उठा के लाओ। सब आधा किलोमीटर पीछे तक गए और छिलके उठा के ला करके उसमें झोले में डाले उन्होंने। मालूम नहीं उनको ये लगा होगा कोई डीएम स्तर का कोई आदमी होगा, कोई होगा, परंतु जो भी होगा मेरा तेज चेहरे का देख करके वो चुप हो गए, शांत हो गए बस। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। आप अगर चाहें तो करवा सकते हैं लोगों से, अगर आप चाहें तो परिवर्तन ला सकते हैं। सरकार, ब्रिटिश सरकार ने 500 पाउंड रखा है फाइन अगर आप बाहर कचरा फेंकते हुए पाएगा। 500 पाउंड में आदमी का घर का कर्जे पे चढ़ा जाता है आदमी। एक बार आपको अगर मान लो फाइन लगने लगे तो पता चलेगा कि कितना खराब है वास्तव में। हम गंदगी करना छोड़ें और गंदगी को, कचरे को सोना बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करें। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की समीक्षा आपके सामने की घनश्याम जी ने, और वो बताया कि इससे जुड़े हुए कई प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कि अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परीक्षाएं चालू कर दी, तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अच्छी चीज को अच्छा मान करके अंगीकार करना चाहिए और बड़े बल के साथ कहना चाहिए नहीं हम कराएंगे उसको। अब देखिए हम अपने लेवल पे दिल्ली में ट्राई करेंगे अभी HRD मिनिस्ट्री में, और जो भी अगर वहाँ प्रयास अगर सफल हो गया तो सारे देश में शायद एक साथ लागू हो जाए। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पर अपन अपने स्तर पे क्या करें, बाल संस्कार शालाओं का क्रम, संस्कृति मंडलों का क्रम, आदर्श विद्यालयों का क्रम, संस्कृति पुरोधाओं का क्रम, ऐसे जो भारतीय संस्कृति को जन जन के बीच में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों को आपको चाहिए तो हम उनको भेज देंगे, वो आपके बीच में आके काम करेंगे। अंतिम जो आंदोलन है वो है युवा आंदोलन। तो युवा जोड़ो, घर से चालू करो, शुरुआत घर से करो, युवाओं को जोड़ो, युवाओं को माध्यम बनाओ, और अपने घर का युवा, यदि आपके घर का युवा जुड़ेगा तो मित्रों देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। ये शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं सब बच्चा मेरा जो है अगर गायत्री परिवार में जुड़ गया तो बिगड़ जाएगा, सारा समय बर्बाद करेगा, ऐसा मत सोचो।
आपका घर का बच्चा यदि गायत्री परिवार में जुड़ जाएगा, हमारे साथ जोड़ दो ना। आपको मान लो ऐतराज होता है गायत्री परिवार से जोड़ने में, हम गायत्री परिवार से अलग नहीं है, पर हमारे साथ जोड़ दो ना। हमारे साथ जुड़ने के बाद वो गौरव महसूस करेगा। यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दो, दिया के साथ जोड़ दो, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन DIYA, दिया के साथ जोड़ दो। दिया जयपुर भी एक जीवंत इकाई है, दिया उदयपुर भी जीवंत इकाई है, दिया जगह जगह खड़ा हो गया है। ये दिया कोई अलग संगठन नहीं है, दिया युवाओं का, युवा जोड़ो अभियान का एक अंग है, एक मिशन है, एक संगठन की एक धारा है, विचारधारा है। और इसके साथ क्या है, बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं। बच्चों को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, पैंट शर्ट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रेस से कोई परहेज नहीं लिया हमने। पर इसमें करना क्या है, इसमें संस्कृति का विस्तार करना है, लोगों को बताना है, लोगों को अच्छे विचारों के बारे में बताना है, अच्छाई के बारे में बताना है, डी एडिक्शन के बारे में बताना है, नशा कैसे छोड़ा जाए इसके बारे में बताना है। ये बातें बताने के लिए अगर युवा युवाओं के बीच में जाएगा तो क्या होगा, उसकी बात को समझेंगे। जो जैसा होता है, जिस उम्र का होता है, उसकी बात को समझने में उसको आसानी होती है। आप बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग में से कोई बुजुर्गों के बीच में जाके उनकी भाषा में बात करें या राजस्थानी भाषा में बात करें, समझ में आती है। पर युवा अगर नहीं जाएगा युवाओं के बीच में, तो कोई बुजुर्ग जाएगा तो बुजुर्ग का उपदेश इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल कर, पहले तो सुनेंगे ही नहीं, उठ के खड़े हो जाएंगे, बगासी लेने लगेंगे, पीछे से भाग जाएंगे इशारा देख कर, टाइम देख करके। युवाओं को जोड़ना है तो युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं जैसा परिवेश बनाने वाले कार्यकर्ताओं को आपको पैदा करना पड़ेगा। और ऐसे हैं लोग बाग, हम चाहते हैं कि आप उनको प्रेशर दीजिए, उनको मोटिवेशन दीजिए और उनको आगे बढ़ने के लिए साहस दीजिए। देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। मित्रों, जमाना बदलने को है, जमाना बदलने की प्रोसेस चालू है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, सारे देश में, सारे विश्व में परिवर्तन है, चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस परिवर्तन की बयार में हम कहीं अछूते न रह जाएं और हम कहीं सौभाग्य पाने से वंचित न रह जाएं। फोटो खींचे जाते हैं तो उनके फोटो अच्छे आते हैं जो फ्रंट में बैठे होते हैं, साफ साफ होते हैं, और जो पीछे खड़े रहते हैं, हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे, तो कहते हैं हमको दिखे नहीं आप। नहीं नहीं, हम भी थे, हम भी थे, हम भी सबसे पीछे खड़े थे, नहीं हमको नहीं दिखे। ये फ्रंट में खड़े रहने का मौका है। फ्रंट में कौन आता है? जयपुर शक्तिपीठ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें इतने सारे जिले के, इतने सारे जोन के, उपजोन के कार्यकर्ता आए। उनमें फ्रंट में कौन कौन खड़े थे? जिन्होंने मोर्चा संभालने की जिद थाम ली और ये कहा कि नहीं हम करके दिखाएंगे, तो फिर वो फ्रंट में है। आप सब फ्रंट में हो अगर आप फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार हो। फ्रंट कौन जानते हो ना? फ्रंट से मतलब क्या होता है? मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार हो। मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार होने के लिए गोलाबारी सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, और शहीद होने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और जीतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। सब चीजें हैं वहाँ, सारे 3-4 तरह के ऑप्शन मौजूद हैं वहाँ पे। आपको सब कुछ करना है, परंतु सबसे बड़ी बात ये कि गुरु का काम किए करते करते अगर शरीर भी चला जाए, जान भी चली जाए, तो भी पुण्य गति मिलेगी आपको, निश्चित रूप से मान कर चलिए। खूब बड़े बड़े काम होना है, जगह जगह काम होना है। गायत्री चेतना केंद्र यहाँ बना है जयपुर में, मेरी इच्छाओं के अनुरूप अभी सक्रिय नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूँ उसको आप सक्रिय करिए, जो जयपुर के लोग हैं वो सक्रिय करिए, और उस तरह का मॉडल सब नगरों में बने, तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी गति मिलेगी, पढ़ने वालों को वाचनालय के रूप में एक बहुत बड़ी गति मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए गायत्री चेतना केंद्र एक अच्छा माहौल देता है पढ़ने के लिए। वहाँ एक वाचनालय बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है, वो बनाएंगे हम लोग। अपना शक्तिपीठ जो है जयपुर का, ये बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो गया है। बाकी पूरे राजस्थान की गतिविधियों से मैं परिचित हूँ। बहुत अच्छे शक्तिपीठ हैं। मैं कई शक्तिपीठों की मैंने प्राण प्रतिष्ठा की है, कई शक्तिपीठों में मैं गया हूँ पर्सनली। मैं समझता हूँ कि बहुत सारा अनंत स्तर का काम करने की संभावना है। कई लोगों ने पूछा कि आपने ठीक होने के बाद पहली बार भारत में राजस्थानी क्यों चुना, राजस्थान से क्यों शुरुआत किया आपने? आप गुजरात से भी कर सकते थे, गुजरात में इतना मिशन फैला हुआ है, इतना सघन फैला हुआ है। मैंने कहा बादल वहां जाते हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है, वहीं बरसते हैं। बादल वहां जाते हैं जहां हरितिमा होती है, हरियाली होती है, जहां सघनता होती है वृक्षों की, बादल वहां जाके बरसते हैं। मेरी आवश्यकता मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इसलिए है, राजस्थान में मिशन सबसे ज्यादा सघन है, सबसे ज्यादा अच्छे संगठित ढंग से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, फिर देखते देखते मैं वहाँ तक चला जाऊँगा जहाँ नागालैंड है, मिजोरम है, जहाँ अभी कोई नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचेंगे। गुरुदेव गए कभी, परंतु बाद में फिर बहुत कम लोग पहुँचे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के सबको आशीर्वाद।
ये पहला जो उद्घाटन सत्र है, इसके बाद आप लोग आपस में चर्चाएं करेंगे और आपका साथ देंगे हमारे संगठक लोग और हमारे पालीवाल जी और श्रीवास्तव जी भाई साहब और अन्य लोग। मैं इस बीच अपनी सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत दूसरी जगह जाऊंगा अगले कार्यक्रम में, और मैं फिर से आऊँगा आपके बीच में लगभग 2-2:30 बजे करीब, और फिर मैं आपके बीच में 2 घंटे तक रहूँगा, आपकी समीक्षाएं सुनूंगा, आपसे सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलके मैं जाऊँगा, जोन वाइज उप जोन वाइज सबसे मिलूंगा, मिल कर सबसे जाऊँगा, कक्ष में मिलूंगा। खूब खूब मंगल कामना।